और दिसंबर में यूक्रेन विध्वंस का ब्लूप्रिंट रूस ने तैयार कर लिया है, यानी यूक्रेन के पास अब आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। वैसे भी जेलेंस्की के एक फैसले से कई यूरोपीय देश यूक्रेन के खिलाफ हो गए हैं। यूक्रेन रूस के साथ 5 साल से चली आ रही गैस पाइपलाइन ट्रांजिट डील तोड़ने जा रहा है, जिससे कई देशों में गैस संकट पैदा हो जाएगा। सर्दियों में स्थिति काफी बुरी हो सकती है। ऐसा हुआ तो यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोके जा सकते हैं। ऐसे में मौका उठाकर रूस में मिसाइल स्ट्राइक करेगा और खार्किव से लेकर कीव तक तबाही का जलजला ला देगा और जेलेंस्की को सरेंडर पर मजबूर कर देगा। इसकी तारीख 31 दिसंबर से पहले कभी भी आ सकती है। इतनी तबाही काफी नहीं, अब रूस यूक्रेन को पूरी तरह भस्म करना चाहता है। इसके लिए पुतिन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। सुप्रिया गायकवाड़ के जैसे आप भी स्पिरुलिना फार्मिंग से सालाना 1 करोड़ तक कमाना चाहते हैं? आसान तरीका, बड़ा मुनाफा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। अब जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें एनर्जी सेक्टर पर हमले किए जा रहे हैं। पिछले 3 दिन से रूस यूक्रेन को अंधेरे में झोंकने के लिए उसके पावर प्लांट और एनर्जी सेक्टर पर हमले कर रहा है। लेकिन अब जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें सीधे नेटो से टकराने की तैयारी है, क्योंकि यूक्रेन पर हर हमला नेटो की धड़कनें बढ़ा रहा है। यूक्रेन के हर एक इलाके पर जैसे जैसे कब्जा हो रहा है, नेटो की बेचैनी बढ़ती जा रही है। रूस एक तरफ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला करके उन्हें तबाह कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन में मौजूद गैस पाइपलाइन को तबाह करने की तैयारी है, जिससे यूरोप तक गैस सप्लाई रोकी जा सके। 31 दिसंबर को रूस और यूक्रेन के बीच गैस ट्रांजिट डील खत्म हो रही है। अब यूक्रेन ने फैसला किया है कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यूक्रेन के फैसले से यूरोप के कई देशों में गैस सप्लाई पूरी तरह से रुक जाएगी, क्योंकि गैसप्रोम लाइन पहले से ही ध्वस्त है। दरअसल जेलेंस्की की कोशिश है कि वो पुतिन के इस ऑपरेशन को रोक सके, जिसमें रूस लगातार गैस रूट पर कब्जा कर रहा है, जिसमें यूक्रेन के कुछ हिस्से से होकर गैस पाइपलाइन जाती है। यूएन ट्रीटी के मुताबिक रूस यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई जारी रखेगा। लेकिन यूक्रेन के करार खत्म करने के बाद रूस को आर्थिक नुकसान हो सकता है। लेकिन कई यूरोपीय देशों में बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। गैस सप्लाई बंद होने से यूरोपीय देशों के लिए सर्दियां काटना मुश्किल हो जाएगा। अगर यूक्रेन ने गैस रूट का करार खत्म किया तो रूस नेटो को बैकफुट पर लाने के लिए गैस सप्लाई रोक सकता है। अभी तक यूरोपीय देशों को दूसरा विकल्प नहीं मिला है, जबकि रूस खुद भी गैस पाइपलाइन विस्फोट से उड़ाकर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गैस सप्लाई मुद्दे पर जेलेंस्की अलग थलग पड़ सकते हैं। जबकि यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस के साथ गैस ट्रांजिट करार 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, इसे रिन्यू नहीं किया जाएगा। कीव यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई पर विचार कर रहा है, जैसे हमने ईयू के साथ करार किया था। अब सवाल उठ रहा है, कुछ महीने पहले तक यूक्रेन खुद रूस से मिलने वाली गैस के भरोसे था, अब वो कैसे यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई करेगा, जबकि उसने यूरोपियन यूनियन से इसको लेकर डील भी की है। इसे लेकर यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर डेनिस रिमहॉल और स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको में मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें गैस सप्लाई के रूट पर प्लानिंग की गई। यूक्रेन की कोशिश को देखकर लगता है कि यूक्रेन गैस सप्लाई को लेकर रूस की जगह लेने को बेचैन है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस जैसे नेचुरल रिसोर्स यूक्रेन के पास नहीं है। अगर यूक्रेन इसमें कामयाब भी हो जाता है तो रूस से बच पाना मुश्किल है, क्योंकि रूस उन तमाम गैस पाइपलाइन को ध्वस्त कर देगा जो यूक्रेन से यूरोपीय देशों तक जाएगी।
रूस यूरोप के कई देशों को गैस सप्लाई करता आया है। इसके लिए पिछले 50 साल में गैस पाइपलाइन का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है और जिसके जरिए बाल्टिक देशों में 60 से 80% गैस की सप्लाई रूस से होती है। इसी तरह पोलैंड कुल खपत की 60% गैस रूस से लेता है, जबकि चेक रिपब्लिक की 100% गैस रूस से जाती है, जबकि जर्मनी 60% गैस लेता है। इसी तरह वेस्ट यूरोप में स्लोवाकिया और हंगरी की 100% गैस रूस की गैस पाइपलाइन से जाती है। ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती है, जो रोमानिया और बुल्गारिया में 60 से 80% गैस की सप्लाई करती है। इसके आगे स्लोवानिया में 20% और इटली को रूस कुल खपत की 60% गैस सप्लाई करता है। अब डील टूटने पर इन देशों को गैस सप्लाई रुक जाएगी, जो एक बड़ा संकट हो सकता है। रूस के गैस रूट आगे नीदरलैंड्स होते हुए फ्रांस और ब्रिटेन तक जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ इटली तक सप्लाई की जाती है। लेकिन अब ये रूट रोक दिया गया तो यूरोप में कई देशों में संकट आना निश्चित है। इसी वजह से यूरोप के कई देश यूक्रेन के फैसले के खिलाफ हैं। अभी रूस से 5 मुख्य गैस पाइपलाइन रूट हैं, जिसमें नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन हमले में ध्वस्त हो चुकी है, जो सेंट पीटर्सबर्ग से बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी तक जाती है, जबकि दूसरा मार्ग यमल पाइपलाइन है। ये भी रूस से बेलारूस, पोलैंड होते हुए जर्मनी तक जाती है, लेकिन पोलैंड बीच में पड़ने से इससे भी सप्लाई पर संकट है। तीसरा रूट है ब्रदरहुड पाइपलाइन, जिसमें रूस से कुर्स्क होते हुए यूक्रेन के अंदर से होते हुए स्लोवाकिया और हंगरी तक जाती है। इसीलिए कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक कब्जा करके बैठे हैं। इसी रूट को लेकर सप्लाई बंद करने का प्लान है, जबकि आगे का रूट है ब्लू स्ट्रीम और तुर्क स्ट्रीम, जो काला सागर से होते हुए तुर्की तक जाती है। इन 5 रूट में से 3 रूट पर गैस सप्लाई रुक गई है। अब यूरोपीय देश दूसरे विकल्प पर गौर कर रहे हैं, जो कि तुर्क और ब्लू स्ट्रीम से होकर है, लेकिन वो काफी महंगा पड़ सकता है। जबकि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ध्वस्त होने से पूर्वी यूरोप में सप्लाई रुक गई है। अब यूरोप के देश यूक्रेन के करार तोड़ने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे देशों से गैस खरीदना काफी महंगा पड़ सकता है। रूस ने गैस पाइपलाइन नेटवर्क बनाने में 50 से ज्यादा साल लगा दिए। युद्ध के बीच भी उसने गैस सप्लाई नहीं रोकी, लेकिन अब ज़ेलेंस्की की जिद से यूरोप में सप्लाई बाधित होनी तय है। ईयू देशों को आयात में रूस की पाइपलाइन में गैस की हिस्सेदारी 2021 में 40% से घटकर 2023 में करीब 8% हो गई, जो अब और कम हो जाएगी। इसके लिए रूस को $3 अरब का नुकसान हो सकता है, जबकि यूरोपीय देशों को कई गुना महंगी गैस खरीदनी पड़ेगी। साथ ही नया पाइपलाइन नेटवर्क बनाने में भी पैसे खर्च होंगे, जिसे रूस तोड़ सकता है, क्योंकि वो यूएन द्वारा कराए यूक्रेन ट्रांजिट करार से 31 दिसंबर को अलग हो जाएगा। ऐसे में इसका जिम्मेदार यूक्रेन होगा, जबकि कई यूरोपीय देश पहले से ही यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोक चुके हैं। यानी 31 दिसंबर तक यूक्रेन का खात्मा होना तय है और हो सकता है कई नेटो देश उसे बचाने भी ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।